देखो आज हिंदी दिवस है, एक ही बात मैंने आपको बताने बस इस बारे में कि कोई भी समाज इस दुनिया का बिना अपनी भाषा के तरक्की नहीं कर सकता। पूरी दुनिया का आप आंकलन कर लीजिए, वो दुनिया के वो देश आगे गए जिन्होंने अपनी शिक्षा की व्यवस्था किसके माध्यम से की? अपनी भाषाओं के माध्यम से की। ठीक है ना? वहीं पर कौन पैदा हुए? चिंतक पैदा हुए, बुद्धिजीवी पैदा हुए, वैज्ञानिक पैदा हुए, अच्छे राजनेता पैदा हुए। ठीक है ना? भाषा का और विकास का इतना गहरा संबंध है। ठीक, और ये ट्रेजेडी जो है वो किसके साथ है? अफ्रीका और एशिया के जो देश हैं उनके साथ ज़्यादा हैं जहाँ पर अंग्रेज़ों ने राज किया। ठीक है ना? और अफ्रीका की तो सारी भाषाओं को मार दिया, आप ये समझिए लगभग, लेकिन भारत की भाषाओं को मार नहीं पाए। ठीक, और भाषा का विकास से भी प्राय पता क्या होता है कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया हो, आपने खेलों के क्षेत्र में विकास किया हो, ठीक है ना, आपने गीत संगीत के क्षेत्र में विकास किया हो। भाषा का विस्तार और विकास तो यूँ होता है ना, जैसे हमारी ज़िंदगी फैलती जाएगी भाषा भी क्या होगी? फैलती जाएगी। जब ये कहते थे कि देश सोने की चिड़िया है, उसमें आपकी भाषा फैली हुई थी, आप ये समझिए। और अंग्रेज़ों के आने के बाद जैसे जैसे देश क्या हो गया, दिन प्रतिदिन क्या होता चला गया? गरीब होता चला गया। एक ही उदाहरण काफ़ी है कि अंग्रेज़ों से पहले कपड़ा भारत में बनता है और कहाँ जाता है? इंग्लैंड में जाता है, यूरोप में बिकने के लिए जाता है। अकबर सोम और उसकी पत्नी क्या देखते हैं? उस कपड़ों के कारोबार को देखती हैं। और जब देश आज़ाद हुआ तब कपड़ा कहाँ से आ रहा है? इंग्लैंड से बन करके भारत आ रहा है। इतना ही उदाहरण काफ़ी है इस बात को समझने के लिए, जानने के लिए कि कोई देश जब दूसरे के ऊपर कब्जा करता है वो केवल उसके संसाधनों को तो लूटता ही है, ये तो तय है, लेकिन इसके साथ साथ वो क्या करता है? उसकी भाषा और संस्कृति पर भी कब्जा करता है। लंबे समय तक आप किसी को कब्जे में नहीं रख सकते। भाई मान लो किसी को आपने कैद कर लिया, तो कैद करने वाले व्यक्ति की समझ में आ गया ना ये कि ये मेरा दुश्मन है, ये तो समझ में आ गया। जो ही बाहर निकले वो आपको मार देगा। उसको समझ में ही ना आए, उसका तरीका क्या है? उसकी भाषा और संस्कृति के अंदर जा कर के उसका शोषण करना। आज भी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो अंग्रेजी शासन है वो बेहतरीन था या अच्छा था, और अंग्रेज़ नहीं आते तो ट्रेन भी नहीं आती। जापान में तो अंग्रेज़ कभी नहीं गए, वहाँ तो ट्रेन भी आई और उसके बाद बुलेट ट्रेन भी आई। भारत में बुलेट ट्रेन वहीं से लेने की कोशिश कर रहा है, समझ गए ना? ऐसा नहीं है, ज्ञान विज्ञान कहीं पर भी पैदा हो पूरी दुनिया में क्या कर जाएगा? फैल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? बल्कि एक चलते हुए देश को, दो देश अपने ढंग से आगे बढ़ रहा था, उस देश को क्या किया उसने? उन्होंने लूट लिया। उसके विकास के रास्ते को क्या कर दिया? अवरुद्ध कर दिया, बंद कर दिया। और उसके लिए जो पहला काम किया, क्या किया? उन्होंने हमारी भाषा और संस्कृति के प्रति जो हमारा मोह था, प्रेम था, उसको नष्ट कर दिया। मैकेले ने जब ये कहा कि मैं इस प्रकार के लोग चाहता हूँ जो क्या हूँ? रंग और त्वचा से तो भारत से मेल खाते हो, शरीर और रंग से तो, लेकिन मन और बुद्धि से वो अंग्रेज़ों से मेल खाते हो। ये 1833 से लेकर के आज तक चल रहा है। कोई नहीं कहता कि दूसरी भाषाएं नहीं पढ़नी चाहिए। आप अंग्रेजी पढ़िए, फ्रेंच पढ़िए, चीनी पढ़िए, जितनी भाषाओं के जानकार होंगे आप उतना ही विकास करेंगे। लेकिन सोचने का काम केवल किस में हो सकता है? आपकी अपनी भाषा में हो सकता है। जैसे माँ का कोई विकल्प नहीं हो सकता, अतिरिक्त हो सकता है। मौसी अतिरिक्त है, विकल्प नहीं है, ठीक है ना? मौसी माँ की जगह नहीं ले सकती, माँ जैसी हो सकती है ना? तो इसी तरह से कोई भी भाषा दूसरी भाषा का विकल्प बन सकती है, उस जैसी वो बन नहीं सकती, वो नहीं बन सकती। तो इसी कारण से जब तक पूरे देश में ये मुहिम नहीं चलती या देश के अगुवा नहीं समझते कि वास्तव में हमें अपने बच्चों को जो शिक्षा वो किस में देनी चाहिए? अपनी भाषाओं में देनी चाहिए। यदि हम अपनी भाषाओं में शिक्षा नहीं देंगे तो बच्चे जो हैं क्या नहीं बन सकते? वहाँ से वैज्ञानिक पैदा नहीं हो सकते। आप खुद देखिए, 17% पॉपुलेशन है
और वैज्ञानिक कितने पैदा होते हैं, कितने नोबेल पुरस्कार मिलते हैं, कितने बुकर पुरस्कार मिलते हैं। दुनिया में हमारी स्थिति क्या है, उसका यही कारण है कि अभी तक हम अपने बच्चों को अपनी भाषाओं में शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। और आप देखिए कि यदि बंगला से लगातार आपके जो नोबेल पुरस्कार जिनको मिला वो निकल रहे हैं, चाहे वो अमर्त्य सेन हो, अभिजीत बनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर हो, तो उसका मूल कारण यही है। सीवी रमन, वो भी पश्चिम बंगाल के आसपास की रहे ज़्यादातर, उसका मूल कारण यही है कि वहाँ पे जो शिक्षा की व्यवस्था हो किस में है, बांग्ला में। तो और ये कहते हैं जिसको अपनी भाषा आएगी ना उसी को दूसरी भाषा आएगी, जिसको अपनी भाषा नहीं आती उसको दूसरी नहीं आ सकती, उसको तीसरी नहीं आ सकती, उसको चौथी भी नहीं आ सकती। तो अपनी भाषाओं की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात को समझिए, कोई भी देश हो वो अपनी ही भाषा में जब शिक्षा देगा तो वहाँ पे परिणाम बेहतर आएगा। ठीक है, तो पूरा यूरोप अंग्रेज़ी भी नहीं बोलता है, फ्रांस वाले फ्रेंच बोलते हैं, जर्मनी वाले जर्मन बोलते हैं। आप देखिए चीन बहुत आगे गया हुआ आजकल 10-20 सालों में, वहाँ चीनी चलती है। यहाँ तक कि जो इंग्लैंड में अंग्रेज़ी बोली जाती है और अमेरिका में अंग्रेज़ी बोली जाती है, वहाँ पे भी अंतर है। तो इस तरह से हमें अपनी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और हमें मांग करनी चाहिए कि हमें शिक्षा किसमें मिलनी चाहिए, अपनी भाषा में मिलनी चाहिए। और ये छूट होनी चाहिए कि हम कितनी भी भाषाओं को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।